एग्जाम्पल नंबर 8 प्लीज। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, उन दोनों की इनकम की रेशियो दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई? 9:7। 9:7 मतलब, अगर सिंपल बोलूं, अगर सपोज एक अर्न कर रहा है 9,000 और दूसरा अर्न कर रहा है 7,000, तो रेशियो कितनी आई? आवाज ही नहीं आई, कितनी आई? 9:7। किसको समझ में आया? ठीक है, दोबारा से करते हैं। अगर एक अर्न कर रहा है 18,000, तो दूसरा कितना कर रहा होगा, ताकि रेशो 9:7 आ जाए? रेज योर हैंड। हाँ, दूसरी कितना करेगा बोलो? 14,000 कितना करेगा? 14,000 कैंसिल किया, कितना आएगा? 9:7। किसको समझ में आया थोड़ा सा? दोबारा से वन मोर टाइम। सपोज पहले वाला, एक इंसान ए है एक बी है, पहले वाला 45,000 अर्न कर रहा है, तो रेज योर हैंड, दूसरा कितना कर रहा होगा? अरे 9 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 45 आया? हाँ, 5,000 से। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे वाली आ जाए, बोलो? 5,000 क्या आएगा? 35,000 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? 9:7। रेशियो इज 9:7। इनकम की रेशियो दे रखी है। हेलो, क्लियर? इनकम। आओ जी, इन योर रजिस्टर्स पहले बेसिक लिख लेते हैं, फिर उसके बाद और समझेंगे डिटेल में। लेट, तो इनकम की रेशियो दे रखी है 9:7, ठीक है। देयर फोर, देयर फोर let the monthly incomes are, let the monthly incomes are 9x and 7y, 9x and 7x, and their expenditure, और एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी दे रखी है? 4:3। वहां से क्या आ गया? 4y एंड 3y। कुछ समझ आया? नहीं आया? दोबारा से सीखो। ठीक है, सपोज इनकम दे रखी है 9:7 और एक्सपेंडिचर दे रखा है 4:3। ये इनकम की रेशियो है, और दूसरी किसकी रेशियो है? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। तो 9:7 से इनकम कितनी आ गई? एक है 9x, दूसरी कितनी आ गई? 7x। एक्सपेंडिचर दे रखा है 4:3, तो एक आ गई 4y, दूसरी कितनी आ गई? 3y। वाई वाई कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो रेशियो आ गई 9:7 और 4:3। क्लियर? क्लियर? लिखो। लेट द इनकम्स ऑफ टू, मंथली इनकम्स ऑफ 2 persons आर 9x and 7x, and their expenditure is 4y and 3y respectively। ठीक है, अब पहला इंसान ले लेते हैं, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, एक चीज बताओ, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स, और एक्सपेंडिचर माइनस इनकम इज इक्वल टू सेविंग? रेज योर हैंड, विच इज करेक्ट, विच इज इनकरेक्ट? रेज योर हैंड। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, एक्सपेंडिचर में से सेविंग को? मुझे समझ नहीं आ रहा, देखो आप बताओगे। हाँ, विच इज करेक्ट? फर्स्ट, इनकम माइनस क्या? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या? सेविंग। तो फर्स्ट इंसान की बात कर रहा हूं, पहले इंसान की, जिसकी इनकम और एक्सपेंडिचर है 9x और 4y। 9x माइनस 4y इक्वल टू 2,000, और 4y माइनस 9x इक्वल टू 2,000। यू रेज योर हैंड, विच इज करेक्ट? इतना तो समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा तो ब्रेन लगाना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा लगाओ, कौन सा सही लग रहा है, फर्स्ट या सेकंड? हाँ बोलो। फर्स्ट, फर्स्ट में 9x क्या है बेटा जी? इनकम। 4y क्या है जी? एक्सपेंडिचर। किसको समझ में आया प्लीज? डन, गुड इनफ, वेरी गुड। सो 9x - 4y इक्वल 2,000। दूसरे वाले का, ये 3y है और 7x है, क्या आएगा इक्वेशन? 7x - 3y इक्वल टू 2,000। डन। वी यूज, अब हम एलिमिनेशन सीख रहे हैं, स्क्रीन पे समझो। अब लिखना नहीं, जरा स्क्रीन पे समझने पे ध्यान देना। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? किसी एक भी वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो बराबर करना है। एक वेरिएबल का, चाहे y का कर लो चाहे x का कर लो, तो y का कॉफिशिएंट अभी क्या है? 4, और यहाँ कितना है? 3। तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसको किससे करेंगे? 3 से। इसको किससे करेंगे? 4 से, ताकि इसका कॉफिशिएंट क्या बन जाएगा? -12y। यहां पे भी क्या आ जाएगा? -12y। दोनों का कॉफिशिएंट सेम हो जाएगा। देन वी कैन यूज एड और सब्ट्रैक्ट एज पर द क्वेश्चन। वी मेक द कॉफिशिएंट ऑफ बो एनी वन वेरिएबल, चाहे x चाहे y, इक्वल। हेलो, कुछ समझ आया? वी मेक द कॉफिशिएंट इक्वल। चलो जी, लेट्स डू इट टुगेदर। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ गया? 3 इंटू
9x माइनस, भूमि बस बेटा, 4y, 4y इक्वल टू 2000, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 4, 4 इंटू 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000, इक्वल टू 2000। लिखो जी। अब ओपन द ब्रैकेट्स, सानवी बस बेटा, ओपन द ब्रैकेट प्लीज। 3 इंटू 9 कितना आ गया? अरे बोलते ही नहीं है। 3 इंटू 9 कितना आ गया? 27x। खुद करो, खुद करो, कोफिशिएंट इक्वल आएगा, करो। देन वी लर्न फर्स्ट। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, 3 इंटू 9 कितना आ गया? 27। 3 इंटू 4 कितना आ गया? -12। और 3 इंटू दिस कितना आ गया? 6000। तो 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000, किसका मैच करा इक्वेशन? गुड गुड गुड, वेरी गुड। दूसरी इक्वेशन पुत्र जी, 4 इंटू 7 कितना आया? 20। और कितना आया? 28x। 4 इंटू दिस -3 कितना आया? -12। और उधर क्या आ गया? 8000, 8000। अब देख लो, पहले तो इक्वेशन सेम आनी चाहिए, ये दोनों आ गई। अब ऐसा क्या करूं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के साथ कि y कैंसिल हो जाए? रेज योर हैंड। ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट, ताकि एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए, बोलो। क्या करेंगे? ऐड। अगर ऐड करोगे तो -12 और -12 कितना होता है? -24। ऐड करके कैंसिल हो रहा है, रह रहा है, सॉरी। तो क्या करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट, यू नीड टू सब्ट्रैक्ट। ठीक है, लिखिए जी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। मतलब ऊपर कौन सी आएगी? 4। पहले 4 लिखनी है ऊपर, फिर नीचे लिखनी है। ये 4 वाली इक्वेशन पहले आएगी, 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। अब व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वी चेंज द साइन। स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पॉजिटिव साइन है, वी चेंज इट टू नेगेटिव, या नेगेटिव है, वी चेंज इट टू पॉजिटिव। और 8000, 6000, 6000 के आगे पॉजिटिव है, वी चेंज इट टू नेगेटिव। व्हेनेवर वी सब्ट्रैक्ट वी चेंज द साइन। ठीक है, चलो जी, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 28 माइनस 27 कितना आया? हाँ, एक्स। और उधर कितना आया? 2000। एक्स इज इक्वल टू 2000, एक्स इज इक्वल टू 2000। डन। वाई निकालना है नहीं निकालना? वाई देख लो, निकालना है नहीं निकालना? पता ही नहीं चल रहा वाई निकालना है नहीं निकालना, देखो। हाँ, नहीं निकालना, एक्स निकाला। क्यों भाई? रेज हैंड। एक्स के बाद वाई क्यों नहीं निकाला मैंने रेज हैंड। यस शिवांश, करेक्ट। क्या निकालना है क्वेश्चन में? मंथली इनकम निकालनी है। इनकम में कौन सा वेरिएबल लिया था हमने? एक्स लिया था, वाई? एक्स। इसलिए हमने सिर्फ इनकम निकालने के लिए एक्स निकालना है, वाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। देयरफॉर मंथली इनकम्स, मंथली इनकम्स आर, पहले की इनकम कितनी है जी? 9x, दैट इज 9 इंटू 2000, दैट इज इक्वल टू रुपीज कितना? 18,000। दूसरा, दूसरी इनकम कितनी है जी? 7x, 7 इंटू x, दैट इज 7 इंटू 2000, दैट इज इक्वल टू रुपीज कितना? 14,000। गुड एनफ, दीज आर द मंथली इनकम्स। ऐसे ही अगर वो पूछता एक्सपेंडिचर निकालो, तो कैसे निकलता? पहले क्या निकालते? वाई, पहले निकलते वाई, उसके बाद क्या निकलते? 4y और 3y। हेलो, 4y और 3y। डन। किसको समझ में आया प्लीज? ठीक है, गुड एनफ।